काहू न दुष्ट बेन काहू सोना लेन देन, ब्रह्म को विचार कछु और ना सुहात है। सो ही गुरुदेव जाके दूसरी ना बात है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लह तू। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन शीलु संतोष न गह तू। यदि आप राम 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 जप कर सार्थकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पथ पर, साधना के इस मार्ग में, साधना की सिद्धि के लिए गुरुदेव की आवश्यकता प्रथम भूमिका तय करती है। आपकी सिद्धि का प्रथम पथ वही प्रशस्त होता है। सुंदरदास जी महाराज गुरु महिमा का गान करते हुए कहते हैं, काहू सो न रोष तोष, काहू सो न राग द्वेष, काहू सो न बेर भाव, काहू सो न घात है। काहू सो न बकवाद, काहू सो न विषाद, काहू सो न संग न तो काहू पश्चाताप है। अरे वही सच्चा गुरु है जिसके भीतर किसी भी प्रकार का, जिसके अंतर में कैसा भी कोई रोष दुख दोष दिखाई ना देता हो, जिसका किसी से तो राग अर्थात प्रेम नहीं है, किसी से द्वेष अर्थात शत्रुता नहीं है, जो वेर भाव को घात को त्याग चुका है, न जो अन्यथा बात करता हो, ना जो विषाद को हृदय में धारण करता हो, ना किसी से संग की आशा करता हो और ना किसी के वियोग की बात करता हो, जिसकी केवल और केवल एक ब्रह्म को छोड़कर कोई और अभिलाषा ना हो, जिसकी दृष्टि केवल और केवल परम तत्व की ओर टिकी रहती है। सुंदरदास जी कहते हैं, वही सच्चा गुरु है जिसे ईश्वर के अतिरिक्त, उस परमात्मा के अतिरिक्त, उस हरि के नाम के अतिरिक्त कोई और बात सुहाती नहीं, दिखती नहीं। केवल और केवल जो अपने इष्ट की लीलाओं का, इष्ट की कथाओं का, इष्ट की महिमा का, इष्ट की कृपा का गान करता रहता है। अरे ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। गुरु के बिना साधना सिद्ध नहीं होती। क्यों? सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना लहतु है। जब तक आप और मैं किसी सतगुरुदेव की वाणी से अपने हृदय में जागृति को प्राप्त नहीं कर लेते, सच्चा ज्ञान कि ये जीवन नश्वर है, केवल और केवल हरि के नाम की पुकार इस कलिकाल में लगाने से जीव सार्थकता को, जीवन के प्रयोजन को प्राप्त कर सकता है। जब तक वह इस बात को सोचता विचारता मनन नहीं करता हृदय में, वह उस परम तत्व के स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकता। और जब तक उस स्वरूप के प्रति उसकी चेतना जागृत नहीं होती, ध्यान में उस स्वरूप को देखता नहीं, अभेद की दृष्टि को पाता नहीं, तब तक वह आत्म के विचार को विचार नहीं सकता। गुरुदेव कहते हैं, सुर सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन शीलहु संतोष न है गहतु है। अरे जब तक श्री सतगुरुदेव की कृपा इस जीवन में प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक परम तत्व के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न होना किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता। गुरु की कृपा से जीवन में नेम अर्थात नियम बनता है। मैं इतनी माला जपूंगा, मैं इतना नाम जपूंगा, मैं हरि की लीलाओं का गान करूंगा, हरिजस को अपने से जिह्वा से गाऊंगा, हरि की लीलाओं को श्रवण करूंगा। मैं केवल और केवल अपने ध्यानस्थ स्वरूप में स्थित होते समय उसी परम तत्व का विचार प्राप्त करूंगा। ये केवल और केवल ये ज्ञान श्री सतगुरुदेव की कृपा से प्राप्त होता है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अरे जीवन में शील संतोष जैसी देवीय संपदाएं केवल और केवल श्री सतगुरुदेव की कृपा से प्राप्त होती है। गुरु के बिना साधक को साधना के पथ की कोई जानकारी, कोई ज्ञान किसी भी प्रकार की उसे प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम हूँ को नाश नहीं, संशय हूँ रहती। गुरु बिन बाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद यू कहत। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अरे जिस प्रकार बिना प्यास के जल की आप और मैं खोज नहीं करते, उसी प्रकार गुरुदेव द्वारा जब तक उस परम तत्व का वर्णन, उस अप्राप्त अवस्था का आपको और मुझे भान नहीं कराया जा सकता, जब तक आप और मैं उस परम तत्व की ओर, उसके वियोग को,
आप और मैं जान नहीं पाते, उस तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर पाते। जब तक सतगुरु देव उस परम तत्व के प्रकाश को आपको और मुझे प्रकट नहीं कर देते, दिखा नहीं देते, उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं करवा देते, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, तब तक साधक केवल भ्रम में गोते खाता है, संशय उसके हृदय में कहीं ना कहीं रह जाता है। आज आप और मैं बिना गुरु की प्राप्ति के कारण कभी सोचते हैं राम राम जपें, कोई कहता है श्री राम जपें, कोई कहता है सीता राम जपें, कभी राधे राधे जपें, जो कह दे, जो वीडियो सुन ले उसी के पीछे डोलने लग जाते हैं। जबकि सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि बिना जैसे पैसे के व्यापार नहीं किया जा सकता, बाजार में जाकर वस्तु का क्रय और विक्रय नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बिना श्री सतगुरुदेव की प्राप्ति के राह को, मार्ग को जाना नहीं जा सकता। जब तक गुरु आपके और मेरे हृदय में उस सत्य स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता, वेद स्वयं जिसे नेति नेति कहकर पुकारते हैं, तब तक आप और मैं उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसका केवल और केवल एक ही उपाय है। श्री सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसारिए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीतहु अधिक बाड़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। अरे आप और मैं अपने जीवन में सबसे बड़ा गुरु सतगुरु रूप में केवल और केवल श्री हनुमान जी की अभिलाषा करें, उन्हीं को आशा की दृष्टि से निहारें, उन्हीं के प्रसाद से उत्तम हृदय के भावों को निर्मित करें, क्योंकि उन्होंने राम नाम के प्रभाव से श्री राम जी को वश में कर रखा था। उसी प्रकार इस राम रसायन को पीने के लिए गुरु प्रसाद की दृष्टि से, गुरु कृपा के लिए आप और मैं श्री हनुमान जी के चरणों का आश्रय ले लें। श्री सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जैसे जैसे गुरु के प्रसाद से इस प्रेम की उत्पत्ति होगी, धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा। उन्हीं गुरुदेव के प्रसाद से, कृपा प्रसादी स्वरूप नाम का गुण नित्य निरंतर आप और मैं गाते चले जाएंगे। गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद सुनने में, आप और मैं सुनने में समाधि भी केवल और केवल उसी गुरु प्रसाद से प्राप्त कर सकते हैं। जोग योग युक्ति जो साधनाएं हैं, अन्य सारे पथ तभी प्रकाशित हो सकते हैं। सुंदरदास जी कहते हैं, सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होए, तिन के प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। अरे बिना गुरु की कृपा से तत्व के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि आप और मैं अभिलाषा करना चाहते हैं, गुरु किसी शरीर रूप व्यक्ति का नाम नहीं है। बार बार ये संत वाणियाँ इस बात को प्रकाशित करती है। गुरु तत्व कहने का तात्पर्य है वो वाणी, संत के वो वाक्य, संत के वो वचन, इन ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का, इनका सार तत्व कि जीव अपने कल्याण के लिए अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयास करे। और कलिकाल में जैसा बाबा तुलसी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, इस नाम को ही गुरु रूप में पकड़कर आप और मैं बारंबार इसकी पुकार लगाएं तो निश्चय जानिए ये नाम महाराज आपका और मेरा बेड़ा पार कर देंगे, आपको और मुझे परम तत्व का प्रकाश दिखला देंगे, अज्ञान के अंधकार को दूर कर आवागमन के चक्र से आपको और मुझे छुड़ा देंगे। तो इस गुरु पूर्णिमा पर आप और मैं यही इन संतों की वाणियों का अनुसरण करते हुए दृढ़ संकल्प करें कि नित्य निरंतर राम 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 राम, या जो भी आपके इष्ट का नाम हो, उसकी रटना सतत लगाकर अपने अज्ञान के नाश के लिए श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रार्थना कर अपने कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। जय श्री हरि।